भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम इस समय हैं झांसी के जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन गौतम जी के संगे। और पिछले कुछ दिनों में झांसी में और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दौरा रहो, वे भी चर्चाओं में रहे। सो कई सारे विषयों पर आज उनसे चर्चा करें। भैया जो है पिछले एक आध हफ्ता से बड़ी चर्चा में है झांसी। पहले तो भैया सचिन भैया आपको राम राम पहुँचे, और आपके सभी श्रोताओं को भी राम राम पहुँचे हमारी। हाँ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे देश में जिनका कार्यशैली की प्रशंसा होती है, उनका योग दिवस को लेकर के झांसी में एक दौरा था, और वो 20 तारीख को उनका आगमन हुआ। उसके बाद 21 को योग करके वो अपना प्रस्थान कर गया गंतव्य को। लेकिन बड़ी खूब चर्चाएं रही मंच को लेके। आपकी भी फेसबुक पे पोस्ट आई, फिर और भी तमाम सारे नेताओं की आई, कछु और नेताओं को स्थानीय मतलब मंच पे ही कछु चीज़ें भई। तो काय भई नहीं चीज़, मतलब आपको अपनों विषय कहा तो बाकी तो पतो नहीं, आप जान पाओ नहीं जान पाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार जब होता है तो परिवार के हिसाब से जिम्मेवारियां भी बंटती हैं। तो जिम्मेवारियों में कहीं ना कहीं कोई भूल चूक भी होती है। अपन लोग कहते हैं कि भैया घर में 4 बर्तन हैं, भांडे हैं, तो वो 4 बर्तन तो बजेंगे ही। तो ऐसी तरीके से भाजपा एक बड़ा परिवार है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर के चूक हुई होगी, तो उसमें बड़े सामान्य रूप से कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व ही, क्योंकि उस माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे में मेरी एक इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी को बहुत दिनों से सभा नहीं सुनी लाइव, तो हमारा मन हुआ कि ललितपुर जाएं। तो हमने वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से, जिलाध्यक्ष जी से बात की। तो उन्होंने कहा अध्यक्ष जी आइए, बिल्कुल आइए आप, और आपका स्वागत है। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ हम सामान्य अपना जो गैलरी थी, वीआईपी गैलरी थी, उसमें हमने आराम से बैठ कर के पूरी सभा उनकी सुनी। फिर हम झांसी इसलिए जल्दी वहाँ से भागे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, महाराज जी को हेलीकॉप्टर से आना है। तो वहाँ हम सीधे आए तो पता चला कि महाराज जी का हेलीकॉप्टर अभी लैंड झांसी नहीं हुआ है। तो हम सीधा दीनदयाल सभागार पहुँच गए। तो दीनदयाल सभागार में उस समय तैयारी चल रही थी कि महाराज जी आने वाले हैं। तो चूँकि पहले पहुँच गए थे तो हमने अंदर की वहाँ की व्यवस्थाएँ देखी, क्योंकि कार्यकर्ता स्वभाव रहा है शुरू से। अब तो कुर्सियों की लड़ाई चलने लगी। हम लोग तो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता रहे हैं, और दरियों पे बैठक की है, और दरी बैठक करने के बाद उसको घड़ी करके भी रखना, ये हम लोगों ने सीखा है। क्योंकि बड़ी पार्टी हो गई, आधुनिक युग भी है, कई नए लोगों की पार्टी परिवार में उनका मिलना भी हुआ है। तो हम लगातार अपने जो हमारा स्वभाव रहा है उसमें हम हमेशा उस पर रहते हैं। लेकिन चूँकि कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का था, तो हम वहाँ पर स्टेज पर जब गए तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि झांसी में जनप्रतिनिधि 4 एमएलसी, 4 विधायक, महापौर, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भी 3 लोग हैं। कुल मिलाकर के ऐसे 13-14 जनप्रतिनिधि हम लोग होते हैं। तो वहाँ व्यवस्था में कुर्सी की एक रो में नहीं आ पा रहे होंगे, तो मात्र 2 लोग बचे थे उसमें। एक हमारे माननीय महापौर बिहारीलाल आर्य जी, और एक हम थे। तो वो कुर्सी की जो दूसरी रो लगी थी, क्योंकि टोटल मंच पर 2 रो लगी थी, तो बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी तमाम अधिकारी चलते हैं, उनके ऑफिस के लोग रहते हैं, प्रमुख सचिव रहते हैं, और उनकी सुरक्षा गार्ड भी रहती है। तो उन्हीं की रो में 1-2 कुर्सियां लगी थी, उसमें एक महापौर की, एक हमारी। तो चूँकि पार्टी परिवार का कार्यक्रम था, तो हमने अपने जिला प्रभारी जी से कहा कि प्रभारी जी, ये इतनी कुर्सी लगी हैं तो 2 कुर्सी और सेट हो जाती हैं आगे वाले उसमें। तो उन्होंने हमसे कहा कि इसमें हमारी कोई व्यवस्था का वो नहीं है, और ये अपने ज़िले के लोग आपके देख रहे हैं। तो हमने कहा आप हमारे ज़िले के ही तो प्रभारी हैं, हम आपसे ही कोई बात होगी तो अपनी आपसे कहेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट हमको मना कर दिया कि हम इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। तो हमें लगा कि थोड़ा सा एक, क्योंकि क्या है, संदेश आज के समय में जो नकारात्मकता होती है वो बहुत जल्दी पहुंचती है। तो नकारात्मकता ना पहुंचे, एक मंच की उसको लेकर के, कि झांसी महानगर के महापौर और जिला पंचायत के अध्यक्ष
ये 2 लोग बैठे हैं पीछे वाली रो में, तो एक संदेश खराब ना जाए। तो हमें मुझे लगा कि हमको जब कुर्सी एडजस्ट करने के लिए जब जिला प्रभारी जी ने मना कर दिया, तो हम अपना आराम से मुख्यमंत्री जी के आने के पहले ही हम वहाँ से अपने चले गए। मतलब चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो जिले के प्रथम नागरिक को दर्जा है, महापौर को नगर के प्रथम नागरिक को दर्जा है, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं जिला संगठन स्तर पे ऐसी कोई चीज़ें वहीं एक बार फिर बाबूलाल तिवारी जी को भी ऐसे ही विषय हो। बाबूलाल तिवारी जी का प्रकरण तो खैर हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि उससे पहले मैं वहाँ चला गया था। बात जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, विधान परिषद, इससे पहले हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय पर भी कई कार्यक्रम होते हैं, और वहाँ पर क्या रहता है, वो हमारे पे एक कार्यक्रम चल रहा पार्टी परिवार का, वो पार्टी परिवार के लोग ही सीमित लोग बैठते हैं। तो वहाँ पर अक्सर आप पता कर लीजिए किसी से भी कि वहाँ पर जैसे मान लीजिए हम और माननीय जिलाध्यक्ष जी हम लोग बैठे हैं। अब हमें लगा कि कोई पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे सीनियर आ गए, तो हम सरकते हैं। और अक्सर अक्सर क्या, हमेशा हम सरकते सरकते सोफे से स्टूल पर बैठने की आदत हो चुकी है। क्योंकि ठीक है भाई, हमारे बड़े हैं, जिलाध्यक्ष रहे, उन्होंने पार्टी को संघर्ष के समय पर पार्टी को सींचा है अपने खून पसीने से, तो उनका सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन जब किसी बड़े कार्यक्रम में और एक सार्वजनिक मंच होता है और उस पर लोगों की निगाह रहती है, मीडिया भी रहती है, कवरेज करते हैं कि आखिर जो 2 क्यों बाहर पीछे बैठे हैं, और वहाँ पर अगर जनप्रतिनिधि बैठे हों तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है पीछे वाली लाइन में। लेकिन वहाँ अगर मुख्यमंत्री जी का विभाग के लोग बैठे हों, उनके संग हमारा बैठना वो थोड़ा सा एक अच्छा महसूस, उसका मैसेज नहीं जाता। तो हमने कहा ये चीज़ ना पहुँचे, तो क्योंकि थोड़ा सा लोगों ने कहा कि फिर आपकी गुस्सा जाहिर हुआ सोशल मीडिया पर, जैसे कि आपने भी बोला, तो गुस्सा जाहिर होने का ये था कि हम शिकायत करने कहाँ जाएँ। भाई हमारे जिलाध्यक्ष जी उस दिन बिजी थे, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। जिला प्रभारी जी मंच पे ही थे, तो हमने उनसे शिकायत करी, उनने ही अपना कह दिया कि मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है, किसने व्यवस्था बनाई तो किसी न किसी को व्यवस्था दी होगी। अब किसको व्यवस्था दी ये तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हमको लगा कि कोई अपने अच्छे काम को, जैसे अपने कछु ब्याह बारात हो रही, तो अपन को लग रहा है कि अपना फलाने व्यक्ति से झगड़ा ना हो जाए, तो अपन अगर समझदार हैं तो अपने कार्य में व्यवधान ना हो, तो अपन पहले ही बैक होके अपने निकल जाओ, परिवार कड़ जाओ। तो वही हमने कहा कि भैया अपने जो है इसको लेकर के वाद विवाद ना हो, तो अपने चुपचाप अपने निकल गए। और बाकी हम जो प्रशासनिक बैठक थी, तो कानून और विकास की समीक्षा को लेकर के, उसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का, डीएम साहब वगैरह सबका फ़ोन आया कि सर वो ऐसा ऐसा है। आप तो हमने कि ठीक है, अब आपके यहाँ हम पहुँचेंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में रहे। और रही योग की बात कि लोगों ने उसको भी एक चर्चा बनाया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के ही क्रम में सभी विभागों में एक बीसी उनके प्रमुख सचिव के माध्यमों से हुई। उस बीसी में हमने भी हिस्सा लिया। 19 तारीख को बीसी हुई थी, शाम को 6 बजे से थी। तो उसमें ये कहा गया कि सभी अपने विभाग के विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों के साथ में वहाँ करेंगे। तो हम लोग पूर्व में भी करते आ रहे हैं, तो हमें लगा कि हमें अपना भी विभाग देखना चाहिए कि हमारे विभाग में हमारे अधिकारी योग दिवस को गंभीरता से ले रहे कि नहीं, जैसे कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है। तो वहाँ पर हमको मुख्य विकास अधिकारी जी का फ़ोन आया, उनसे बातचीत भी हुई। तो हमने कहा कि नहीं, हमें लगा कि हमको अपने विभाग का भी देखना चाहिए। भाई जिस विभाग के हम मुखिया हैं, उसको हमारी जिम्मेदारी हमको दी है पार्टी संगठन ने, तो फिर हम अपने वहाँ पर गए, वहाँ अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ में हमने आराम से अपना योग किया। इसके पहले भी और कुछ मतलब कई बार कई जात के जो गुस्सा है, अगर किसी जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक तौर पर निकल रहा हो, तो घटना एक नहीं हुई हो कि पहले भी एक आध कोई घटना हुई हुई है, ऐसी घटना का लगातार हो रही है? अब ऐसे ही कोई घटना विशेष रूप से देखिए, हमने आपसे पूर्व में भी कहा है कि बड़ा परिवार होता है, जब 4 बर्तन खड़खड़ाते हैं तो इधर पे तो 400 बर्तन हो गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा कार्यकर्ता का स्वभाव शुरू से रहा है, आज भी हम अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ही रूप में मानते हैं। ये चूँकि
हम अब दूसरी पीढ़ी में भाजपा में काम कर रहे हैं। पिताजी ने हमारे जनसंघ से काम करना शुरू किया। 1975 में 18 महीने की जेल भी काटी, आर्थिक संकट से भी जूझा परिवार, सब चीज़ें रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो है आज भी अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं। हमने अपने पिताजी से जो सीखा है उसको हम बराबर जो है उसका अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जब कभी बात थोड़ी सी लगती है 19-20 तो थोड़ा मन खराब होता है, तो उसको वो खराबी हमारे मन की बाहर ना जाए इसलिए है वहाँ से कि भाई कि हम जाकर के मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएं और हम अपने जिलाध्यक्ष जी से कहा कि साहब जी कुर्सी कहाँ लग गई। उससे अच्छा बेहतर ये है कि वो वहीं लगी रहने दो, हम चले जा रहे हैं। भाई किसी एक आदमी के इधर उधर जाने से तो फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ठीक है जो हुआ उसकी समीक्षा हमारे वरिष्ठ लोग हैं, पार्टी संगठन के लोग, वो करेंगे। अगर उनको लगेगा कि कहीं चूक हुई है तो उसको सुधारेंगे हम लोग। तो 2 दिन 3 दिन हो गए मुख्यमंत्री जी के दौरे का, तो अभी तक कोई आपसे बातचीत करी पार्टी नहीं मामले में? पार्टी सामान्य रूप से जैसी बात होती है हो रही है। अभी जैसे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान दिवस को लेकर के हम लोग का एक वो होनी थी, तो हमारे ज़िले के पदाधिकारी उनका फ़ोन आया था, लेकिन बाद में चूँकि पार्टी फोरम पे ये तय हुआ कि लखनऊ की जो घटना हुई है उसको लेकर के सारे कार्यक्रम, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हो, उनको एक दिन के लिए रोकना है। तो नहीं, वो तो सामान्य रूप से रहे। और हम जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए जिला उपाध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय तक, तो मतलब पूरे मेरे को लगता है कि 4 साल रहे। और अब जो नई कार्यकारिणी बनी है तो उसमें ज़रूर, और हम तो भारतीय जनता पार्टी में 1999 से, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ने से परहेज करते थे, 1999 में हमको महानगर का अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष बनाया था। तो उस समय ये समझ लीजिए कि कार्य करना बड़ा कठिन होता था, लेकिन फिर भी अपनी बस्तियों में जा कर के खुशीपुरा, तालपुरा, काली माई, बंगला घाट, नगरा 9 नंबर, तो यहाँ पर अपने लोगों को जोड़ा, जो हमारे वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनको जोड़ के अपनी कमेटी बनाई, कमेटी बना करके काम किया, मतलब विषम परिस्थितियों में। उसके बाद युवा मोर्चा रहे, युवा मोर्चा में मंत्री रहे, युवा मोर्चा में महामंत्री रहे, फिर क्षेत्रीय महामंत्री रहे हम, बुंदेलखंड का पूरा काम देखा अनुसूचित मोर्चे का। तो पार्टी के सिपाही हैं, सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। और पद तो आते जाते रहते हैं, पदों का क्या है, ये कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी ख़त्म होगा। और अब जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल भी आपको जो है जब कंप्लीट हो रहा था, अब आगे की का मन के विचार हैं? देखिए, भाजपा परिवार ने, भाजपा के संगठन ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, आजकल क्या है सभी की कुंडली हमारे नेताओं के पास है। आपको लखनऊ दिल्ली दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग जैसे लखनऊ दिल्ली के दौरे लगाते हैं, मुझे लगता है कि आज तो 1 क्लिक पे आपका पूरा जीवन कुंडली है नेताओं के पास। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, आपका क्या स्वभाव है, पार्टी के प्रति कितने जिम्मेवार हैं। तो पार्टी ने हमारी निष्ठा को देखते हुए हमको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद आगे पार्टी जो निर्णय करेगी उसको हम मानेंगे। तो आगे पार्टी जो निर्णय करे उसको माने। और फिलहाल बहुत पिछले 1 हफ्ता से झांसी जिला में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ हैं, तो वही के पूरे सिलसिले में वही विषय पे हमसे खास बातचीत करी झांसी की जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम जी ने। राम राम।